हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की मॉर्निंग में मुझे याद आया कि भाई हाँ, कमेंट का जवाब देना था आप लोगों का, जो कि मैंने पिछले कई दिनों से पेंडिंग रख रखा था। और इसलिए कि भाई मैंने आप लोग को पोस्ट भी डाला था कि जितने भाई के और डाउट हो वो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट में बताओ, जिससे मैं उन्हीं चीज़ों का जवाब दे दूँ। तो भाई जो लोग किए उनका तो रिप्लाई मिल जाएगा, और जो लोग पहले से वीडियोस में कमेंट करते हैं उनका रिप्लाई मिलेगा दबा के। भाई बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं वीडियोस के। सो गाइस, फाइनली हमने कमेंट का क्या स्क्रीनशॉट ले लिया है और अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक भाई ने बोला है कि भाई जापानीज़ कंपनी का है तो इंडियन कंपनी को प्रमोट करो। हाँ भाई, तो आपको इसका रिप्लाई मैं दे दूं कि यार, जापान में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो और अदर कंट्रीज़ वाले निकाल रहे हैं, इंडिया के लोग भी वैसे ही टेक्नोलॉजीज़ निकालें जिनमें हमारा प्रॉफिट हो, तो भाई मैं उनको ही प्रमोट करूँगा। जैसे कि ये जो एआई की टेक्नोलॉजी आ रही है, तो स्टार्टिंग ही भाई काफ़ी अच्छी चीज़ से हो रही है। भाई एआई का जो टेक्नोलॉजी है, मतलब एआई का जो भी कुछ फंक्शन है, इसके बारे में सबसे पहले कौन सोचा? आप पहले जाके इसको गूगल कर लो। कोई इंडियन है? अगर भाई कोई इंडियन हो तो भी बताओ, कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई वो इंडियन है। भाई नहीं निकलेगा इंडियन, क्योंकि यार इंडिया के लोग ना सिर्फ ये सोचते हैं कि हम कहीं से जॉब ले लें, किसी के अंडर में काम करें। 95% लोगों की थिंकिंग यही है। आज के टाइम में अगर थिंकिंग बदल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट यार, ऐसी टेक्नोलॉजीज आप भी लाओ, इंडिया के लोग भी लॉन्च करें, जिनमें हमारा प्रॉफिट हो या जनता का प्रॉफिट हो, तो भाई मैं उसको प्रमोट करूंगा। और मैं प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ, बस जस्ट एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो भाई कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है कि कोई कंपनी प्रमोट हो रही है कि क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। कभी भाई कोई खराबी आएगी तो मैं उसको भी बना के डाल दूंगा। तो मैं ये मत समझना कि मैं कोई चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ तो भाई आपका मैंने क्लियर कर दिया। बाकी आप कमेंट करके बताना कि एआई का खोज किसने किया, क्या वो इंडियन है? अगर हो तो भी आप कमेंट करना, बस देखता हूँ भाई। और मैं भी गूगल कर लूँगा, क्योंकि मुझे भी जानना जरा कि इंडिया के लोग कितने ज़्यादा ऐसे हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजीज़ को लेके या जो नई चीज़ें हैं उनकी थिंकिंग कहाँ तक जाती है। और अगर भाई निकल गया कोई इंडिया का बंदा कि वो एआई की खोज कर दिया है, तो भाई मतलब फिर क्या बात है भाई। मतलब कि इंडिया के लोग भी बहुत अच्छे हैं जो ये काम कर सकते हैं और कर रहे हैं, नई नई चीज़ों के बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो भाई कोई ना, अभी के लिए खैर आगे कमेंट्स पढ़ते हैं। और ये कितने की है और हमें भी लेनी है तो आपके नंबर में। भाई नंबर, यार नंबर मैं दिया हूँ ना, जो बस्ती का मिश्रा ट्रैक्टर है शोरूम का, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर लिया करो। कुछ भी जो डिटेल आपको पूछना है, वहाँ पे कॉल के लिए भी एक बंदा बैठाया गया है, या लड़का या कोई लड़की होगा, जो भी होगा। तो आप कॉल करोगे भाई, उस पर आपको सारा जवाब मिल जाएगा। उस नंबर पे कॉल जाए, उस नंबर पे कॉल करो जो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, और जितने भी डाउट रहे आराम से क्लियर करो। मतलब इसीलिए ही तो मैं दे रहा हूँ नंबर आपको। वेस्ट बंगाल रायगंज क्षेत्र में एक कविता का शोरूम है। हम लोग गाड़ी लिए 45 रुपये उसे शोरूम वाले का व्यवहार से सोचता हूँ कि क्यों लिए। आप ये बताओ, पर तक ले जा सकते हो क्या? ये बातें भाई क्या कमेंट कर रहे हो यार? सही से करो कमेंट, अच्छे से करो, जिससे मैं समझ सकूं कि आप कहना क्या चाहते हो। तो इनका कहना ये है कि व्यवहार नहीं इनको अच्छा लगा किसी शोरूम वाले का। हाँ भाई, होता है कभी कभी। क्या होता है ना कि कुछ होते हैं कुछ इंसान जो अकड़ के रहते हैं। अब पता नहीं ये उनका थिंक है, किस लेवल तक की वो थिंक करते हैं, अपने कस्टमर्स को कैसे बिहेव करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जिससे जो अपनी कुबोटा कंपनी है उनको सुधार करनी चाहिए इस चीज़ को। बाकी यार सुधार तो क्या ही करेगी, जब ये 2 मॉडल से तीसरा मॉडल लॉन्च ही नहीं कर रही है ये कंपनी। मतलब यार, अब मैं भी तंग आ गया हूँ कुबोटा से। और बहुत ही बेकार चीज़ें आती हैं माइंड में इसको लेके, बस बोलता नहीं क्योंकि कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से। अदरवाइज़ यार मैं अच्छे से ढंग से बढ़िया वाली चीज़ कर देता है इनके साथ, और जिसकी कोई वो नहीं है।
बट यार कोई ना, अगर समय रहते ये नहीं सुधरेंगे तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या ही मेरा खर्चा तो चला नहीं रहे ये लोग, बात वही हुई। एक भाई ने कमेंट किया है, इंडिया में कब लॉन्च हो रहा है? हाँ भाई, बहुत जल्दी लॉन्च होगा, जिस चीज़ की भी आप बात कर रहे हो। और मे भी होगा या नहीं होगा इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से भाई लॉन्च ही हो रहा है लेकिन अभी तक नहीं लॉन्च हुआ। और एक भाई ने, मैंने वीडियो बनाया था ट्रॉली पे, तो इन्होंने लिखा गलत बाधा है रास्ता, एक्सल तोड़ेगा अगला ट्रैक्टर कुबोटा का। यार देखो, ये रास्ता बांधने वाला मेरा आइडिया नहीं था, और आप सही कह रहे हो, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जब आप रास्ता बांध के खींचते हो ट्रैक्टर को तो एक्सल टूटता है, फिर चेचिस से ही ट्रैक्टर उखड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और डिपेंड करता है ये ट्रैक्टर की मजबूती पे, कि भाई ट्रैक्टर कितना मजबूत है। तो भाई ऐसे मत किया करो यार, जो भी बांधे या जो भी करे ये चीज़। मैं तो जस्ट वीडियो बनाने के लिए जाता हूँ कहीं पे भी। कुबोटा के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए 50 HP से बड़ा ट्रैक्टर नहीं बना पा रहा। भाई कुबोटा के पास टेक्नोलॉजीज हैं, बट यार ये जैसे होते हैं ना जापान के लोग, कि इनको इनके पास ऑलरेडी ये वाला सिस्टम है नहीं कि हमको ढेर सारा ट्रैक्टर मार्केट में ले आना है और पैसे कमाने हैं, निकल जाने हैं मार्केट से। इनका मकसद ये है कि भाई जो भी चीज़ है वो सॉलिड रहे, उसमें प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि प्रॉब्लम आएगा तो कंपनी वालों को ही झेलना पड़ेगा। एक कस्टमर जब शोरूम पे जाएगा और ख़राब ट्रैक्टर लेके, तो भाई अगर वो सॉल्व नहीं होगा उसका प्रॉब्लम, तो फिर वो सीधे कंपनी के ऊपर प्रेशर बनता है कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। क्या ही मतलब ऐसे ट्रैक्टर्स को लॉन्च करने का जिसमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिनको भाई मैं झेल ना पाऊँ। तो यही है प्रोसेस, थोड़ा इन लोग का प्रोसेसिंग जो सिस्टम है स्लो है, बट यार इनकी टेक्नोलॉजीज दमदार हैं। जो कि भाई मैं ये देखता हूँ ना, कभी भी कहीं पे भी कोई भी हो, कहीं से भी हो, मतलब समझ रहे हो। अब भाई आप ये मत समझना कि मैं रजत भाई का डायलॉग मार रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात रिलेट करता है कि कुबोटा के साथ भाई कोई डेमो देना को तैयार ही नहीं हो रहा है, और ना ही होता है। मतलब मेन तो भाई डीजल टेस्ट के लिए। अब भाई है ना इसमें कुछ क्वालिटी टेक्नोलॉजी कि ये डीजल इतना कम खा रही है, तो भाई उनको पता है कि अगर मैं फील्ड में आ गया और इसके साथ डेमो दे दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, दम है ड्राइवर में। हाँ भाई, ड्राइवर में तो दम है। ये भाई जो वीडियो वायरल हुई है, वो कौन सी कहते हैं भाई, जो ट्रॉला खींच रहा है और महिंद्रा से, तो वो ऊपर तक उठा के लेके गया है। महाराष्ट्र, MP का है, मध्य प्रदेश का। भाई तुम्हें कितना एकड़ एकड़ की खेती करते हो? भाई मैं, ये समझ लो, एकड़ में क्या बताऊँ, मैं बीघे में बता रहा हूँ, कि लगभग ये मान लो कि 50 से 100 बीघे की खेती होती है अपने यहाँ, इधर अपने गांव में। और आते हैं दूसरे कमेंट। भाई तुम्हारा दबता है ट्रैक्टर 45 है ना? नहीं भाई, जो काम मैं लेता हूँ उसमें नहीं दबता भाई, मैं जानबूझ के दबा दूँ ट्रैक्टर को, कि मैं इतना लोड ले लूँ कि दबा के चलाऊँ, तो भाई वो अलग बात है, लेकिन भाई दबता उपता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई कुबोटा MU55 4 व्हील ड्राइव BS स्वराज 855 4WD एवरेज दिखाओ। यार यहाँ 4WD के स्वराज ट्रैक्टर खोजने मुश्किल है मेरे एरिया में, क्योंकि यहाँ 2WD का मार्केट ज़्यादा है और वही लोग भाई चलाते हैं ज़्यादा। 502 4 व्हील ड्राइव की प्राइस क्या है सर? मैं यार आपको कमेंट में बता दूंगा, अभी मुझे एक्यूरेट प्राइस नहीं पता है कि क्या होगा, बट ये समझ लो अगर 2WD का जितना प्राइस होगा उससे 1.5 लाख रुपए महंगा ही मान के चलना। 5502 2WD, इसका पता होगा अगर आपको, तो आप 1.5 लाख उसमें प्लस कर लो, 1.5 से 2। और सेंट्रा वाला समझदार है, अगर गलती से ट्रैक्टर पीछे गया तो डेंजर साबित हो सकता है। बिल्कुल भाई, समझदार हैं, और समझदारी में ही बहादुरी है, क्योंकि रोड पे आप चल रहे हो, कोई ऐसे भाई पहिया उठा के चला रहा है तो आपको दूर दूर ही रह के चलना चाहिए, नहीं अगर मान लो कहीं से कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं भाई,
खींचने से नहीं निकला, रस्सी बांधने की वजह से आगे से ऊपर नहीं उठ सका और पावल लगा दी। भाई बट ये आपका लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि खींचने से नहीं निकला। यार देखो, खींचना और ना खींचना, ट्रैक्टर उठा नहीं, ये चीज़ अलग है। पर एक चीज़ ये जान लो, जब ट्रैक्टर उठता है आगे का उसका दोनों पहिया, तो पीछे के दोनों पहिए पे और लोड आ जाता है। तो भाई चांसेस ज़्यादा रहते हैं और कि ट्रैक्टर खींच के निकाल देगा जो चीज़ निकालेगा, मैं जो सोचता हूँ। क्योंकि भाई जितना ज़्यादा ये टायर दबेगा पीछे वाला, इस पे जितना ज़्यादा वेट पड़ेगा उतना ये पकड़ बना के चलेगा। और आगे का दोनों पहिया उठ गया तो पूरा लोड आ गया इसके पीछे वाले पहिए पे, ट्रैक्टर का पूरा वेट। तो भाई वो उस दाब से मतलब उस दबाव से, उस प्रेशर से वो खींचेगा ट्रैक्टर। मेरा ट्रैक्टर 5502 4x4 बहुत ज़्यादा आरपीएम तोड़ता है, तो डीजल और ट्रक कैसे बढ़ाया जाता है बताओ। भाई डीजल बढ़ाने का मैं क्या ही बताऊं। और आरपीएम तोड़ रहा है तो भाई आप कुछ गलत तरीके से ही चला रहे होगे, नहीं तो यार नहीं तोड़ना चाहिए। आप पहले ये बताओ भाई, आप काम क्या करते हो उससे, तो मैं उस पर आपको रिप्लाई करूँगा कि क्या करना सही होगा। और फिर आते हैं भाई दूसरे पे। तो मेरे साइड 4x4 की 12.5 लाख बोल रहा डीलर, यही रेट है। भाई देखो, एक लोगों ने बता दिया आपको प्राइस 4x4 का, तो भाई 12.5 मुझे पता करना पड़ेगा यार, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। कमेंट कर दूंगा आपको, या हो सकता है मैं ये प्राइस को लेके वीडियोस लाऊं जल्दी ही, कि अभी क्या प्राइस चल रहा है, कितने में आपको ख़रीदना चाहिए। और भाई अगर आपको कहीं महंगा लग रहा है ट्रैक्टर ना, कि आप महंगे में पा रहे हो, महंगे में खरीद रहे हो, तो भाई मैं जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ यहाँ कांटेक्ट करो। इस शोरूम पे आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा, और हर जगह से सस्ता भी, हर जगह से अच्छा भी। बाकी आपका भाई है ही, आपको मुझ पे तो काफ़ी ट्रस्ट होगा, तो भाई ट्रस्ट करो। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ से करवा दूंगा, चीज़ें हो जाएंगी। तो आप कांटेक्ट करना, मैं शोरूम पे आता जाता रहता हूँ, मिश्रा ट्रैक्टर। बाकी भाई मेरे कुबोटा ट्रैक्टर के पिछले टायर से आवाज़ क्यों आ रहा है, अब भाई इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं देख तो रहा नहीं हूँ क्या रीज़न हो सकता है। बट यार आप शोरूम पे विजिट करो और उन लोगों से कहो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब कुबोटा कुबोटा ट्रैक्टर मत खरीदो भाई, मैंने 2 बार पीटीओ डाला फिर भी टूट गया। भाई पीटीओ टूट रहा है तो देखो, ज़रूरी नहीं कि किसान की ही गलती हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है भाई कि वो इंसान समझ नहीं पाता कि उसे किस तरह से लगाना चाहिए। कभी कभी लोड पड़ता है, देखो बिना लोड के टूटेगा नहीं। मैं भी चलाता हूँ ट्रैक्टर, मेरा तो नहीं टूटा आज तक भाई। आप लोग ये ट्रैक्टर डेली देख रहे होगे कि मेरे घर पे ही रहता है, और यहाँ का सारा काम होता है, ईटीओ पीटीओ ट्रॉली और हिच, कुछ भी जो भी जुताई से लेके दवाई तक का सारा काम इसी से होता है। तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। अब भाई आप सही तरीके से सेटिंग करवाओ और शोरूम वालों से ही समझो। डीजल नहीं लगता क्या भाई, 15,000 की बचत होती है। तो भाई जो जेसीबी चलाता है ना, उससे जाके मिल लोगे एक बार, तुम्हें पता चल जाएगा। और आप एक ट्रैक्टर से जेसीबी का काम करोगे तो काम वही हुआ, बस इन्वेस्टमेंट कम है। तो मैं वही बताया था कि भाई बचत होता। अब आपको ना लगे भाई तो आप मत खरीदो यार, मत करो। मैं किसी को वो नहीं करने जा रहा हूँ। आपको अगर सही लगे जो धंधा, वही आप करो। मेरा काम है बताने का, बाकी मैं किसी का गारंटी और ठेका नहीं लेके रख सकता भाई कि हाँ आपका प्रॉफिट ही होगा करोगे, क्योंकि तरीके भी अलग अलग होते हैं, कौन किस तरीके से करता है। तो ये डिपेंड करता है बंदे के ऊपर। जो बाकी यहाँ पे जो कर रहा है उसका हो रहा है, तो मैं वही चीज़ बताया। डीजल और दूसरे पे आते हैं भाई। मेरे पास भी टाइगर है 45 ओके 550 LT ओके, 1 घंटे में कोटा से करो टोचन। कितना रुपए भाई टोचन वोचन यार, मुझे बहुत रिस्की लगता है और मेरे घर वाले तैयार नहीं होते इन सब चीज़ों को लेके। तो मान लो मैं कर लूँगा, अब भाई वीडियो तो डालूंगा ही, ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं जाके कर लिया या करवा दिया तो पता नहीं चलेगा। वीडियो डालूंगा तो भाई सब देखेंगे, तो फिर वही होगा ना कि हमको सुनना पड़ेगा अच्छे से। तो यही चीज़ है, बट कभी कहीं और चांस मिलेगा कि
कहीं और हो रहा होगा, वीडियो बना के डाल देंगे भाई। और भैया बात सुनो, आप इसका टॉर्क कितना है बताओ। गलत बात है, मैं खुद स्वराज चलाता हूँ, इतना तेल नहीं लेता है और कुबोटा से अच्छी गहराई देती है। हो सकता है भाई, आपका तरीका अलग हो चलाने का। एयर फिल्टर के पैसे नहीं बताए। भाई एयर फिल्टर आपको पता करना है तो आप शोरूम पे जाओ ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? इतनी छोटी छोटी चीज़ मत पूछो यार, कोई ऐसी चीज़ पूछा करो जो फंस रहा है आपको, जो नहीं समझ पा रहे हो। सर 4 व्हील 4501 MU जापानी तकनीक। जी भाई, जापान का ही है। और जापान तकनीकी सबसे आगे है, कुबोटा किसान का जान है जो तेल बचाता है। भाई बहुत तेल बचाता है, बचाता नहीं बहुत बचाता है। जो इसको लेता है वो खुश रहता है बहुत। किसी भी कस्टमर का मैं अगर इंटरव्यू लूँगा इससे रिलेटेड तो भाई उसको खुशी देखोगे आप। और या आप अगर ट्रैक्टर लेना चाह रहे हो तो आप जाके कस्टमर से मिलो सीधे, वो बताएगा क्या होता है। विशाल भैया मेरे पास 5501 है 2WD प्लॉ पे L3 में चलती है, और बाकी गाड़ी है गांव में आइसर 548 सोनालिका 745 H1 में चलती है। मेरा कुबोटा 5501 H1 पे नहीं चलता और कल्टीवेटर 910 में H1 पे धुआं मारता है, प्लॉ पे भी धुआं मार के बंद पड़ता। भाई लोड पड़ेगा तो धुआं मारेगा, जाहिर सी बात है। अब भाई आप अगर कल्टीवेटर चलाओ तो टॉपलिंग को ट्रैक्टर के तरफ सबसे नीचे वाले में सेट किया करो। ट्रैक्टर वाले साइड में 3 होल रहते हैं, सबसे नीचे वाले में करो, और कल्टीवेटर में सबसे ऊपर वाले में करो। ये चीज़ ध्यान दो, मे भी इससे सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। ना सॉल्व हो तो भाई आप कुबोटा शोरूम पे विज़िट कर लो। और भाई अरविंद सरोहा सर हैं, हर जगह आते जाते रहते हैं, तो यही लोग हैं, अर्पित सर हुए और तमाम लोग हुए। बाकी इन लोग से आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे। डाउन पेमेंट के बारे में और ईएमआई के बारे में बताएं। भाई डाउन पेमेंट आपको ये मान के चलो 1.5 से 2 लाख करना पड़ेगा। ट्रैक्टर लोगे किसी भी बैंक से फाइनेंस कराओ, किसी भी जगह से। बाकी अगर आप इम्प्लीमेंट ले रहे हो तो उसका क्या सीन है भाई, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बस ट्रैक्टर का मैं बता दे रहा हूँ। 1.5 से 2 लाख जब आपके जेब में हो तो भाई आप ट्रैक्टर लेने का सोच सकते हो। सर 4 व्हील है या नहीं सर, MU 4501 बताएं सर। भाई 4 व्हील आता जाता रहता है शोरूम पे ना। और आप एक बार 4 व्हील ड्राइव में घर पे मंगवाया था तो आप लोग को लगा था भाई मैं परचेज कर लिया हूँ, बट यार ऐसा कुछ नहीं था। शोरूम भी अपना ही है, मुझे जब भी जो काम लगता है मैं मंगवा लेता हूँ ट्रैक्टर घर पे सूट वगैरह करने के लिए। तो मैंने उसको भेज दिया, वो किसी कस्टमर के लिए आया था और वो निकल भी गया। और मेनली भाई वो बुकिंग के लिए आता ही है, मतलब कोई जब बुक करता है 4 व्हील ड्राइव तभी वो ट्रैक्टर आता है, अदरवाइज नहीं आता, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता, पता ही है आपको। फिर भाई सर हम आपसे बात करना चाहते हैं भाई, 2 व्हील को 4 व्हील के खर्चा का बताना था और वीडियो कहीं और घुमा के। भाई बताया तो था मैंने, क्या बात कर रहे हो भाई, झूठी झूठी बातें मत किया करो यार मेरे साथ। और डीजल नहीं लगता है क्या 15,000? यार ये वो कमेंट फिर से आ गया। तो भाई सब मिला जुला के मैंने सारे कमेंट्स का रिप्लाई आप लोगों को कर दिया। बाकी कुछ चीज़ें किसी को बुरा लग सकता है, कुछ चीज़ें किसी को अच्छा लग सकता है, तो हर किसी को मैं खुश नहीं कर सकता अपने जवाब से और अपनी बातों से। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बातों से भाई हर कोई खुश हो। मतलब 100 लोग हैं तो उसमें से 90-95 ही खुश हो सकता है कि ये एवरेज 50-50 का भी हो। बट यार कोशिश यही रहती है कि मैं लगभग सारों को खुश रखूं, चीज़ें सही वहाँ तक पहुँचे, उनको सही नॉलेज मिले। ये ना लगे कि भाई ने मेरे साथ ऐसा कुछ बता दिया और ऐसा निकला। तो भाई वही हुई सब बात मिला के। बाकी आपका क्या विचार है आप लोग भाई कमेंट में कर सकते हो। और भी कोई डाउट हो तो भाई उसको पूछ सकते हो बिना देरी किए हुए, और रिप्लाई आपको मिलता रहेगा ऐसे ही। बाकी इधर अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि मेरा भाई एग्ज़ाम था सेमेस्टर का तो वो तो क्लियर हो गया, जिसके बाद आज ही आपको वीडियो मिल रहा है। बाकी और जो आएंगे अच्छे अच्छे वीडियोस भाई वो भी मिलेंगे आपको, तो सपोर्ट बनाए रखना।
बाकी भाई आज की वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गाइज मैं चलता हूँ और बाय बाय, टेक केयर गाइज। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये कर देना। मिलता हूँ भाई, बाय बाय।